बहू का बर्थडे। रिचा ने आंखें खोली और बड़ी आराम से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों में इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया? आज प्रिया की तो स्कूल गई। मोहन को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितने बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्हें घर सर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रिचा जल्दी से उठने लगी। मोहन खुश चेहरे के साथ आया। वो भी तैयार होकर, गुड मॉर्निंग रिचा। रिचा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से, मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना मुझे, इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने, बाय। रिचा को बिना कुछ कहे मोहन ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम कर चला गया। रिचा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वो पैकेट में सांभर नहीं निकल पाए। यह लोग कंटेनर ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी, अब जरा मैं निकाल के देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा देंगे, मेरा काम बढ़ा देंगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी। यह उसके मनपसंद नाश्ता है। रिचा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाए है, गरम गरम खा ले, फिर बाद में चाय पीएंगे साथ में। माँ जी ने रिचा को टेबल पर बिठाया। प्रिया कहाँ है? दिखी नहीं, रिचा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बिठा कर आई, गई वह स्कूल। होशियार हो गई है अब अपनी प्रिया, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती है वो अब। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसकी, वो लोग यह नहीं समझती कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ और अब गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेले घर पर, अब मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मगन थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़ बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में उतना नहीं है, इतनी बातें कहाँ से आती है क्या पता। अरे रिचा, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने प्रिया को पराठा करके दिया है। छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। माँ जी बोली, क्यों पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया ये सब काम? जाने तो खाने में क्या बनाऊं? रिचा ने पूछा। रिचा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा जन्मदिन है ना, आज तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वो चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेले? तुम्हारी क्लास, प्रिया का होमवर्क, बाहर के काम, यह मोहन भी कुछ काम करके मदद नहीं करता। तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और मोहन 4-5 दिन के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं तुम दोनों कहीं नहीं गए हो। प्रिया को यही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और बातें की और चाय पी। रिचा का दिन अच्छा गया, बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसके जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। कुछ वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। मोहन जल्दी घर आऊँगा ऐसे बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रिया को लेकर रिचा भी सो गई। कुछ समय बाद रिचा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। प्रिया उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। इस तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, मोहन सब हंसकर विश कर रहे थे। प्रिया ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रिचा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी से मारे सो गए। फिर बाद में सुबह रिचा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रिया ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था।
वह कार्ड देखकर रिचा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बेयर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है। मेरे पिग्गी बैंक में से सेविंग करके रिचा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रिचा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब मोहन की बारी थी। उसने रिचा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरों का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में यह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रहा है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना हो। मोहन ने खुशी से रिचा को गले लगा लिया। तभी रिचा कुछ कहने ही वाली थी कि पापा जी मम्मी जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी पापा जी ने कश्मीर का टिकट रिचा के हाथों में रखा और रिचा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या है माँ जी पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज? वास्तव में इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी और हम सिर्फ दोनों ही क्यों जाए, रिचा ने कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ, वैसे भी आप दोनों की इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम प्रिया को भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सकें। वो सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना वो, आप आ जाओगे तो हम साथ में चलेंगे। पापा जी ने धीरे से मोहन को आंख मारी। रिचा और मोहन दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है और आज क्या क्या खाना बनाना है। आज रिचा की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को रिचा की आरती करके माँ जी पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रिचा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के मोहन रिचा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर रिचा को कब नींद आ गई वह उसे समझ ही नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। मोहन रिचा सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। यह हंसी वादियाँ, यह खुला आसमान। मोहन गाना गा रहा था और रिचा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंक कर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आए स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ रिचा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। बाजू में मोहन सोया हुआ था, मतलब वो सपना था। इतने में दूध वाला आया होगा। वह बाहर आई। उतने में उसके सास उससे बोली, अरे रिचा, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गया आज तुम्हें। जल्दी करो, सब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बनाना उसके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी के रोज की कट चालू हो गई और रिचा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज रोज की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइशा, पति की धुन पर नाचना और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब खत्म होता था उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगे, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात में मीठे सपने में उसने इतनी खुशियां पल जी लिए कि जितने उसके लिए कम थे। मन में उसे कश्मीर के सपने साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी।